मियाँ साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। पाकिस्तान में जब भी आते हैं पाकिस्तान बड़ी खुशियों में होता है, जबकि कोई मरने के लिए सांस ले रहा है कि कब मर जाए। मियाँ साहब 4 साल से पाकिस्तान नहीं आए, अब क्यों आए? अब इसलिए हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो गए थे, तो इंशाल्लाह ठीक ही वही करेंगे। और कोई किसी में इतनी दम नहीं है कि वो पाकिस्तान के हालात ठीक ये करें। जो पाकिस्तान की 80% अवाम खान साहब के साथ खड़ी है, ये क्यों खड़ी है? खान साहब के साथ वो धोखा दे रहे हैं। गरीबों के बारे में कोई भी नहीं सोचता। आशिफ साहब सोचते हैं लेकिन जब आते हैं तो महंगाई फिर भी ऊपर चले जाती है। और ये देखिए, ये हम लोन लेने जा रहे हैं। लोन लेने जा रहे हैं, लोन चीज के लिए, बच्चों की स्कूल की फीस के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। सर, क्या नाम? मलिक जहांगीर नाम है जी। सर, आरिफ अलवी ने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए हैं कि फरवरी में जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं 2024 में। मुझे ये बताएं कि ये खबर जब तक आप तक पहुंची तो कैसा लगा सुन के कि वाकई इलेक्शन होने जा रहे हैं? हाँ जी, बड़ी खुशी हुई है जी कि अल्लाह ताला इस मुल्क की हालात ठीक हो जाएंगे। इलेक्शन से लोगों को महंगाई से कोई बचत हो जाएगी, लोगों की फेवर हो जाएगी और आवाम जो है वो सुख का सांस ले लेगी। हुकूमत से मुतमिन हैं आप? देखिए जी, बात यह है कि हुकूमत तो अभी कोई है ही नहीं। हुकूमत तो वो होती है जो इलेक्शन के बाद परमानेंटली वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, उसमें असम्बली जब रनिंग में चलती है तो फिर तो उसको कहा जाता है हुकूमत। ये तो निगरान हुकूमत है जो तो हमारी जितनी फेवर कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं, बेचारे अपनी कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इलेक्शन होंगे या ये वही लॉलीपॉप है जो पहले देती रही है हुकूमत? अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, अप्रैल में हो जाएंगे, मार्च में हो जाएंगे? देखिए जी, बात असल में ये है कि मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक इनको इस मंज़िल मकसूद तक जाने की तौफीक अता फरमा दे। तो हालात वाक़या तो कुछ ऐसे ही नज़र आते हैं, कोई बंदा भी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन चलो फिर भी इंसान। वोट किसको देंगे? वोट तो मैं अपने अल्लाह को दूंगा जी। अल्लाह ताला तो इलेक्शन में खड़े ही नहीं हो रहे। पार्टीज में से हो जी, कौन सी पार्टी? मैं तो अपने बाप को भी नहीं दूंगा। आपको भी नहीं देंगे, फिर भी किसी को तो वोट कास्ट करेंगे, कभी सोचे भी ना, जाया करेंगे। नहीं दूंगा ही नहीं। क्यों नहीं देंगे? किसको दूं? वही पूछ रहे ना, किसको देंगे? भाई किसको दूं, कोई मुझे बता देना कि वो फला बंदा है। सर, किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ। अच्छा, ये इनसे ले लें, मेरे पास तो है नहीं। तो उन्होंने नवाज शरीफ का नाम लिया तो आपको गुस्सा क्यों? मैं तो जी अपने अल्लाह के जो कोई नेक बंदा होगा जो साहब की बात नहीं, मुझे नहीं पता जी खान साहब से मेरी कौन सी वो है, मेरे क्लास फेलो है खान साहब। बात यह है कि वोट उसको दो जो अल्लाह का नेक इंसान हो। नवाज शरीफ को वोट देंगे? नहीं जी, मेरे पास वोट है ही नहीं, मैं कैसे ये बात कर दूं? मेरा वोट तो हमारा, वोट क्यों नहीं बना? आपने कभी वोट नहीं, मैंने कभी नहीं किया जी। सर, ये बताएं, हुकूमत से मुतमिन है? हाँ जी, नवाज शरीफ साहब आ गए, इलेक्शन हो रहे हैं, खुशी कितनी है? खुशी तो काफ़ी है, मगर इलेक्शन होवे तभी खुशी है ना। अब ये बोल रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, ऐलान हुआ है। अब देखते हैं कि ये कब होते हैं। जैसे ही ये निगरान हुकूमत बनती है तो वो कहते हैं कि 90 दिन के अंदर वो बनेंगे, वो इलेक्शन होंगे। मगर उसके अलावा देखो 90 दिन से ज़्यादा गुजर गए, अब ये 90 दिन और दे दिए, अब पता नहीं और फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। हाँ जी, फरवरी में हो जाएंगे। इंशाल्लाह ऐसे लग तो रहा है कि अभी सब कुछ कह रहे हैं कि वो अलवी साहब से, सदर अलवी साहब से भी मशवरा करेंगे तो वो हो जाए। नवाज शरीफ को क्यों वोट देंगे? नवाज शरीफ की ऐसी कोई मुझे खूबी तो बताएं कि आपको ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान चलाने में कामयाब होगा। 4 साल बाद तो वो पाकिस्तान आया, तो इससे पहले नवाज शरीफ ही ने सारा चलाया है पाकिस्तान को, नवाज शरीफ ही चला रहे हैं, और कौन चला रहे हैं? इमरान खान। पिछले 4 साल से पाकिस्तान नहीं चल रहा था। कैसे चल रहा था? इतनी महंगाई हो गई है कि हम रोने को आ गए हैं कि भाई क्या करें, किसके पालो महंगाई। इमरान मियाँ साहब हो रही तो महंगाई की थी, दूसरी तारीफों नहीं की है। मियाँ साहब अगर करते तो फिर अभी हम इतना नहीं होते। इन्हीं से बात कर ले, ये बहुत अच्छी बात कर। वो कह रहे हैं जी मियाँ साहब आ गया, महंगाई खत्म हो जाएगी, आपको लगता है? जी, मेरे अल्लाह की रहमत से जो हमें घी का पैकेट 300 का मिलता है वो 900 का मिलेगा मियाँ साहब के। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की रहमत से। अल्लाह इनको तौफीक दे। मियाँ साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। पाकिस्तान में जब भी आते हैं पाकिस्तान बड़ी खुशियों में होता है, पाकिस्तान बड़ी कामयाबी लेता है। इधर आके हमें बाहर के मुल्क एड देते हैं, हमारी आवाम बड़े सुख के सांस लेती है, जबकि कोई मरने के लिए सांस ले रहा है कि कब मर जाए। यही अल्लाह की रहमत है। हाँ जी, मैं कहता हूँ कि इलेक्शन की पड़ी है लोगों को, और लोगों को वज़ीर-ए-आज़म बनने की पड़ी हुई है। ये भी तो सोचें कि जो गरीब आदमी
मजदूरी करता है, उसको 1,000 रुपया दिहाड़ी मिलती है, उसको 1,000 रुपया दिहाड़ी मिलती है, उसके 8 बच्चे हैं। मुझे ये बताएं कि 160 रुपये पर केजी आटा है, वो 8 बच्चों में 3 किलो आटा रोज़ वो गूंदेगा और फिर उनकी रोटी पूरी करेगा। नवाज शरीफ साहब के आने से महंगाई में फ़र्क पड़ेगा? हाँ जी, काफ़ी पड़ा है अभी और काफ़ी पड़ा है। कैसे पड़ा है? ये सब्जियां सस्ती हो गई, अभी घी 350 रुपये किलो मिल रहा है, पहले 560 रुपये किलो होता था। हाँ जी, सब्जियों पे ना जी हमारी इंपोर्ट होके आती है सब्जियाँ, उन पर टैक्स उन्होंने कम कर दिया, ये उनकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि सब्जियाँ होती हैं इंपोर्ट, पंजाब की तो ये फसल ही नहीं है, यहाँ की जिनस ही नहीं है, ना गंदम यहाँ की जिनस है। जो मियाँ साहब 4 साल से पाकिस्तान नहीं आए, अब क्यों आए? अब इसलिए हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। तो उन्हें नज़र आ रहा था हालात ख़राब है, मैं आ जाता हूँ तो इंशाल्लाह मैं ठीक कर दूँगा। ठीक कर दूंगा, तो इंशाल्लाह ठीक ही वही करेंगे, और कोई किसी में इतनी दम नहीं है कि वो पाकिस्तान के हालात ठीक ये कर। जो पाकिस्तान की 80% अवाम खान साहब के साथ खड़ी है, ये क्यों खड़ी है? खान साहब के साथ वो धोखा दे रहे हैं। खान साहब के पास हल नहीं है, कोई हल नहीं है उसके पास। अवाम तो बहुत है उसके पास, मगर हल नहीं है उसके पास। खान साहब जब जेल में नहीं थे तब नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आए? अब इसलिए आए कि उसको रास्ता फ्री मिल रास्ता गया। फ्री मिल गया, ओके, रास्ता फ्री मिल गया। वोट वो देता है जिनको आवाम को जिससे कोई सहूलत हो, मुझे अकेले को नहीं। ये 24 करोड़ आवाम है, ठीक है जी, गिनी वो 22 करोड़ जाती है, जो तड़फ रहे हैं, जिनको सांस नहीं आ रहा, ये कहते हैं जी फलां आ गए, मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। अल्लाह पाक उनको तौफीक दे कि वो मुल्क के हालात ठीक करें, वो अकेले नहीं करें बल्कि सब लोग मिलकर करें। ये अपनी आपस की दुश्मनियाँ छोड़ें, ये मुल्क के लिए सोचें, सारे मिल बैठ के इस मुल्क के लिए करें, आवाम को सहूलत दें। बिल्कुल ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, मुझे ये बताएं आप, ये खबर जब आप तक पहुंची तो क्या तासुरात थे आप इलेक्शंस का सुन के? इलेक्शन का सुन के मैं तो यही कहूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। आप क्या कहते हैं, भींगा अवाम इलेक्शन होने चाहिए? इलेक्शन होना चाहिए, हर चीज़ का डिफरेंट, हर चीज़ जो नुमाया हो जाए, क्या किसी को क्या करना है किसी ने, या क्या कर रहे हैं हमारे लिए। साफ शिफाफ इलेक्शन की उम्मीद रखते हैं आप? उम्मीद तो रखते हैं कि सर कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा, जो कोई आएगा नया हमारे लिए। क्या लगता है इस दफ़ा आने वाले इलेक्शन में जीत किसकी है? मैं तो जिस सूरत हाल को देख रहा हूँ अभी तक, गरीबों के लिए अच्छा है, उसके लिए उम्मीद है। आप वोट किसको देंगे? जो गरीबों के लिए सही होगा उसको ही वोट मिलना है। कौन है? अभी तो नवाज शरीफ साहब ही आए हैं, सो गरीबों के बारे में कोई भी नहीं सोचता। नवाज शरीफ साहब सोचते हैं, लेकिन जब आते हैं तो महंगाई फिर भी ऊपर चली जाती है। अवाम क्या चाहती है? आवाम यही चाहती है कि गरीबों का सोचना चाहिए। हाँ फिर तो ऐसा हुक्मरान ही कोई नहीं है। हाँ, तो फिर महंगाई बढ़ती जाएगी, तो जो वोट वाले हैं फिर बैठे रहें। वोट देंगी या ज़ाया कर? नहीं, वोट तो देना पड़ेगा, ज़ाया नहीं करेंगे हम, वोट देंगे, मगर ये है कि अभी जो सिचुएशन आगे आनी है ना, उसको हम देख के वोट देंगे। जी फरवरी तक हालात देखेंगे। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे बेहतरीन हुकूमत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ना बिल आए। कभी हमारा 3,000 आता था, आज 12,000 बिल आया हुआ है। और कुछ भी नहीं हम चलाते, सिर्फ एक लाइट की लाइट चलती है, एक लाइट चलती है। 12,000 आ रहा है। 12,000 एक लाइट का बिल। पहले हुकूमत में कितना आता था बिल? पहले कम आता था, पहले 3,250 आता था। अब बहुत ज़्यादा फ्रिज आ रहा है। थी, एक बल्ब था और एक टीवी है, बस, और कुछ नहीं। इससे क्या लगता है मुल्क के हालात कब तक बेहतर होंगे? खुदा करे, हम तो चाहते हैं कि गरीबों का आज ही, हम चाहते हैं कि आज ही ठीक हो जाए, और जो आवाम है, गरीब है, वो दुआएं देंगी उनको, और तो कुछ नहीं दे सकते, दुआएं देंगे। और दुआएं बाद मुल्क के हालात पे असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा जी, बल्कि उसके दौरान ही असर पड़ेगा। उसके दौरान असर पड़ेगा जब पेट्रोल जैसे सस्ता हो जी जी जी, और मजीद सस्ता हो। और सस्ता हो जाएगा। ये वोट लेने के चक्कर है। वोट लेने का सारा चक्कर है। अभी ये देखें, नवाज शरीफ साहब पहले नहीं थे इधर, तो महंगाई बहुत ज़्यादा थी। जब उनका आने का टाइम हो गई, वो सारी चीज़ें कम आ गई, नीचे आ गई, ताकि उनको भी आए, उनकी आवभगत हो, और हम दे समझे कि गरीब बंदा बिल अदा करे या बच्चों को पढ़ाए, अपने खर्चे करे। पेट्रोल, जाहिर सी बात है, ये पेट्रोल डालेंगे तो ऑफिस जाएंगे ना, और ऑफिस जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे हम, तो फिर बंदा क्या करे?
बिल हमें इतना ज़्यादा आ गया कि हम मुश्किल में पड़ गए हैं। और ये देखें, ये हम लोन लेने जा रहे हैं, लोन लेने जा रहे हैं लोन किस चीज़ के लिए? के लिए, बच्चों की स्कूल की फ़ीस के लिए। कितनी फीस है? मेरे बच्चों की फ़ीस है 5,000 समथिंग है। वो भी नहीं अदा हो रही आजकल के दौर में। यही देखें कि वो भी नहीं अदा बिल आ गया है, बाकी चीज़ें और देखें, खाना पीना 12,000 पिछली मरतबा भी 12,000 था, इस मरतबा भी। तो बहुत मुश्किल हुई है। मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला ही रहम करे, इनके दिलों में कुछ रहम डाले और आवाम का सोचें, बस यही कह सकते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी रहम करे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम और आपने देखा आवाम किस कदर तंग है और हालात से सताई हुई है। लोन लेने के लिए जा रहे हैं बच्चों की फ़ीस के लिए, और आने वाली जो हुकूमत है, कुछ लोग कह रहे हैं पीटीआई चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नून लीग की हुकूमत चाहिए। आवाम को वो चाहिए जो आवाम के लिए बेहतर होगा। कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा कि आया इलेक्शन अनाउंस होने से आप लोग कितना सेटिस्फाइड हैं, मुतमईन आप लोग कौन सी हुकूमत से हैं, आने वाले हुकूमत किसकी देखते हैं, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमारे हुक्मरानों को क्या करना चाहिए। जहाँ पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।